अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ महीनों पहले अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड जो चाइना का L-15 जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन एक बार स्टार्ट हुई थी एंड ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इस चीज़ की रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज़ L-15 ट्रेनर जेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो कराक्रम K-8 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती जा रही है। टेक्निकल और मेंटेनेंस इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से उस फ्लीट की रिटायरमेंट और रिप्लेसमेंट के तौर पर L-15 को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से देखा जा रहा था और कहा यह भी जा रहा था कि ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को परचेज करेगी बल्कि बड़े नंबर में अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट करेगी एंड इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो L-15 से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आ रही थी लेकिन ये काफी महीनों पहले की बात है और उसके बाद से इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई अपडेट नहीं आई। तो इस सारी सिचुएशन को आज हम इस वीडियो के अंदर एड्रेस करेंगे कि किस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो L-15 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का प्लान है वो डिले हुआ था और अब इस टाइम के ऊपर कराक्रम K-8 एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में, उनको रिटायर करने के लिए कौन सा नया एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स उसको एवेल्युएट कर सकती है। तो इन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस बारे में कोई डाउट नहीं है, हम सबको इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो पायलट्स की ट्रेनिंग है वो हमेशा से ही एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है, चाहे बेसिक लेवल पे हो या फिर एडवांस टैक्टिकल लेवल के ऊपर हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने शुरू से ही पायलट्स की जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है उसको इतना ज्यादा अप रखा है कि बाकी जो दुनिया की मेजर एयरफोर्सेज हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाश करती हैं और इस चीज को हमने विजिबली एक्सरसाइज इंडस शील्ड 2024 के दौरान देखा जब दुनिया की मेजर एयरफोर्सेज ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को एक्सचेंज करने का जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया और उनके जो पायलट्स है वो इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग लेंगे। इसी के साथ साथ फिजिकल ट्रेनर फ्लीट की भी बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में तकरीबन सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर आती है एयर फोर्सेस के लिहाज से जिनके पास सबसे ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ हमारी ये जो बड़ी ट्रेनर फ्लीट है इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं वो बहुत ही ज्यादा पुराने होते जा रहे हैं, जैसे कि F-T-7 एयरक्राफ्ट, उसके बाद T-37 जो ट्रेनर्स थे 1970s 80 के ये एयरक्राफ्ट है तब से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सर्विस में है। उसके बाद K-8 एयरक्राफ्ट आ जाता है जो कि ये एयरक्राफ्ट भी बहुत पुराना होता जा रहा है और इवन कुछ ही टाइम पहले कराक्रम K-8 एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान के अंदर एक क्रैश भी रिपोर्ट हुआ है जिनमें अनफॉर्चुनेटली पायलट की भी जान चली गई थी। तो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है 4.5 फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत ही ज्यादा अप टू डेट है, लेकिन उन फोर्थ और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए जो पायलट्स की प्रिपरेशन होती है, जिन एयरक्राफ्ट की पायलट्स को जरूरत होती है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सर्विस में एयरक्राफ्ट है वो इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं है और मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को किसी भी तरह मीट नहीं करते बिकॉज जिस तरह से आपके प्राइमरी फाइटर प्लेटफॉर्म जो है वो नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए भी जरूरी हो गया है कि उनके अंदर भी कुछ हद तक नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज हो ताकि पायलट्स को बेटर तरीके से ट्रेन किया जा सके और उनकी जो फाइटर कन्वर्जन का कोर्स है उसको एक निहायत ही एफिशिएंट वे के अंदर कंप्लीट करवाया जा सके। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने सोल्यूशन ये निकाला कि चाइना से उनका जो L-15 लीड इन फाइटर ट्रेनर प्लेटफॉर्म है यानी कि लिफ्ट प्लेटफॉर्म है उसे पाकिस्तान एयरफोर्स इंडक्ट करेगी। एंड अगर L-15 की थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो ट्विन इंजन का लीड इन फाइटर ट्रेनर प्लेटफॉर्म है, काफी ज्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट है एंड लिमिटेड स्केल के ऊपर BVR कैपेबिलिटी को भी पजेस करता है। BVR मिसाइल के तौर पर यहाँ पर SD-10 मिसाइल को माउंट किया जा सकता है और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए यहाँ पर PL-5E जैसी मिसाइल को माउंट किया जा सकता है। एंड ओवरऑल भी अगर एयर टू ग्राउंड वेपन पैकेज की बात करें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डाइवर्स वेपन पैकेज इसके साथ चाइना ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स से जिस टाइम फ्रेम के अंदर इस एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट किया जा रहा था और प्रीटी मच पाकिस्तान एयरफोर्स इसको सिलेक्ट कर चुकी थी बिकॉज उस टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेनर कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करता था बल्कि एक डिसेंट कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी यहाँ पर मिलती थी जो कि किसी भी एक मॉडर्न लिफ्ट प्लेटफॉर्म का एक सेकेंडरी रोल कंसिडर किया जाता है। तो प्लेटफॉर्म भी काफी ज्यादा कैपेबल था, रिक्वायरमेंट भी अच्छी तरीके से पूरी हो रही थी और पाकिस्तान एयरफोर्स इसको अक्वायर करने का प्लान भी बना चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा था और वो मसला जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का था। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स उस टाइम के ऊपर L-15 को अक्वायर करने का प्लान एग्जीक्यूट कर देती और ज्यादातर फाइनेंशियल एलिमेंट्स जो है वो हमारे उस तरफ एंगेज हो जाते तो इसका बहुत बुरा असर जो था वो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ने वाला था, जिसमें प्राइमरी आपको JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन के अंदर कुछ डिलेज देखने को मिलते हैं। इसी वजह से उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कुछ टाइम के लिए L-15 को अक्वायर करने का जो प्लान है उसको शेल्फ कर दिया गया, उसको डिले कर दिया गया है बिकॉज हमारी एयरफोर्स के अंदर दूसरे ऐसे क्रूशल कंपोनेंट्स हैं जिनको इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें एयर
एयर डिफेंस का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट का और J-35 एयरक्राफ्ट का एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से ही ज़्यादा जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उनको इन क्रूशल पॉइंट्स के ऊपर लगाना चाहती है। अब अनफॉर्चुनेटली L-15 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का प्लान तो हमारा यहाँ पर डिले हो गया, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इंतजार करने का फल भी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को हो सकता है मिल जाए, और वो इस सूरत में है कि अब चाइना की तरफ से एक ब्रांड न्यू लीड इन फाइटर ट्रेनर प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया है, जिसकी जो फोटोज हैं कल ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं। एंड ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये एक ट्रूली नेक्स्ट जनरेशन का ट्रेनर प्लेटफॉर्म है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चाइना की तरफ से स्पेशली इसको J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और उसकी पायलट्स की जो ट्रेनिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए इस एडवांस ट्रेनर प्लेटफॉर्म को जो है वो डेवलप किया गया है। और दिखने में ये एयरक्राफ्ट जो है वो कुछ इस तरह का लगता है। इसका नाम अभी इस टाइम के ऊपर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये JL सीरीज का ही प्लेटफॉर्म है, जिस तरह के L-15 है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स पहले अक्वायर करने वाली थी, तो उसी लाइनअप का ये एक एडवांस वेरिएंट है। अब L-15 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने के अंदर जो डिले आया है उसका फायदा पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या हुआ कि ये जो नया ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाइना की तरफ से डेवलप किया गया है इसके अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस किए गए हैं। एक तो चेंज मैंने आपको सबसे पहले बताया, J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग को लेकर दिमाग में रखते हुए इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है कि J-35 एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग को आसान बनाने के लिए, उनकी कन्वर्जन को आसान बनाने के लिए एक ऐसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो कि नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ आए, एंड वेपन एम्प्लॉयमेंट की जो ट्रेनिंग है वो भी सेम एज इट इज हो जो कि J-35 एयरक्राफ्ट में है और इस नए ट्रेनर प्लेटफॉर्म के अंदर है। अब L-15 के कंपैरिजन में आपको इस नए ट्रेनर प्लेटफॉर्म के अंदर एक तो मिनी AESA रेडार मिल जाता है, उसके बाद L-15 के ही कंपैरिजन में इसका जो वेपन पैकेज है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बिकॉज यहाँ पर आपको PL-15 और PL-10 जैसी एडवांस मिसाइल्स का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि L-15 के अंदर आप सिर्फ SD-10 या फिर PL-5 मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस चीज को एक्सप्लेन करें तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें प्रोवाइड करती है, बिकॉज PAF की यहाँ पर दो शॉर्ट कमिंग्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस हो रही हैं। एक ये है कि हमें एक मॉडर्न ट्रेनर प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि हमारे पायलट्स को बेटर तरीके से ट्रेन कर सके, एंड दूसरी शॉर्ट कमिंग जो यहाँ पर एड्रेस हो रही है कि ट्रेनर प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि PL-15 मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। पीस टाइम्स में यही एयरक्राफ्ट जो है वो पायलट की नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और जैसे ही आपकी हॉस्टिलिटीज इंक्रीज होती हैं, किसी कंट्री के साथ स्टैंड ऑफ होता है, ये जंग की सिचुएशन होती है, तो यही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वो कॉम्बैट रोल्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप एक दफा के लिए सोच कर देखें कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इन नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बड़े नंबर के अंदर प्रिक्योर कर लेती है तो ये किस तरह से हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। तो लॉजिकली इस टाइम के ऊपर बेस्ट अप्रोच ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स L-15 को जो है वो अबैंडन कर दे, बिकॉज उसी प्राइस पॉइंट के अंदर हमें जो है वो कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिल रहा है जो कि एट अ टाइम हमारे J-35 एयरक्राफ्ट के पायलट्स की ट्रेनिंग को भी सपोर्ट करेगा। कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है वो इसकी आप सबके सामने है, एंड सिंस पाकिस्तान एयरफोर्स भी चीजों को क्लोजली मॉनिटर कर रही है तो ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में हम कौन सा ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो प्रिक्योर करते हैं। उम्मीद है कि आपको सिचुएशन का बेटर तरीके से आइडिया हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर और डिटेल में बात करने की जरूरत है। इस वीडियो में आपको मैंने मुख्तसर सा आइडिया दिया, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसको ब्रीफली जरूर कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।